बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ली है, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है। इसके ऊपर हम नेक को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेक की कटिंग के लिए उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम तकरीबन नीचे से स्टार्ट करेंगे गले को कटिंग करना। तो नीचे से मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो गले की शेप रखनी है वो हमने ज़िगज़ैग रखनी है। तो सबसे पहले हमने मार्किंग के लिए नीचे से तकरीबन 2 इंच लिया है, तिरछा लिया है, और फिर इसी तरह हमने 2 इंच दोबारा से तिरछा ज़िगज़ैग शेप में लिया है, और फिर नीचे से ऊपर तक हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद दूसरी साइड से भी हम डबल मार्किंग कर लेंगे तकरीबन 1 इंच का गैप दे के, और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे जो हमने मार्किंग की हुई है। और कटिंग करने के बाद जो इसकी लंबाई और चौड़ाई बन रही है, वो तकरीबन जो इसकी लंबाई है वो 6.5 इंच बन रही है, और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंच है। और उसके बाद इस तरह से कटिंग करने के बाद इसकी जो शेप आई है नेक की, वो कुछ इस तरह से आई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी के ऊपर हम इसे चिपका लेंगे। इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से आप इसे प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसके कॉर्नर्स हैं उसे हम डीप कट लगाएंगे, ताकि इसे फ़ोल्ड करने में हमें आसानी रहे और सिलाई लगाने में भी हमें आसानी रहे। जब हम इस गले को एक्स्ट्रा साथ जो फैब्रिक होता है उसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, तो जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो सही से फ़ोल्ड नहीं हो पाते। इसलिए जो इसके कॉर्नर्स हैं उन्हें डीप कट लगाना ज़रूरी होता है, ताकि इन्हें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। और उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद और तकरीबन 1 पाँव का गैप देके इस तरह से हम सारी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो उसके कॉर्नर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करिएगा, ताकि जो नेक की शेप है वो इसी तरीके से आए। जब आप कॉर्नर सही अच्छे तरीके से फ़ोल्ड नहीं करते, फैब्रिक जो होता है उसे अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके और सिलाई नहीं लगाते, तो फिर जो नेक की शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो साथ का एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे अंदर अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं। नेक की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो शर्ट के साथ अटैच करने के लिए जो शर्ट का सेंटर है और नेक का सेंटर है, उसे एक दूसरे के ऊपर रख के पहले सेंटर में सिलाई लगा लेंगे, और देन हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए, नीचे फैब्रिक के ऊपर आए। तो बिल्कुल साथ साथ चेपी बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद तकरीबन आपने 1/2 इंच का मार्जिन, हाफ से भी थोड़ा सा आपने मार्जिन छोड़ के और इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी हैं। कट्स लगाने के बाद आपने इसे सीधा कर लेना है। नेक को सीधा करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने प्रेस लगा लेनी है, ताकि जो सिलाई है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। उसके बाद जो इस नेक के कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर हम डोरी लूप्स बना के लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डोरी को तैयार कर लेंगे और 3 इंच पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लूप्स तैयार कर लिए हैं, और फिर जो इस नेक के कॉर्नर्स हैं उनके अंदर रख के यहाँ पे हमने दो दो लूप्स लगाने हैं, नीचे की तरफ छोटा और ऊपर की तरफ बड़ा। तो नीचे जो छोटा है उसे हमने 3 इंच रखना है, और जो बड़ा है वो तकरीबन आपने 4.5 इंच लेना है, और इसके कॉर्नर्स पे लगा लेना है, और एक नेक के सेंटर में नीचे की ओर लगाना है। तो इसी तरीके से आपने दोनों साइड पे लगाने हैं, और दोनों साइड्स पे लगाने के बाद दो दो आपने लूप्स लगाने हैं, एक छोटा और बड़ा। और इस तरह से लगाने के बाद फिर जो नेक का जो नीचे सेंटर है, इसके सेंटर में हम लगाएंगे नीचे की तरफ। इसी तरीके से हम 2 लूप से लगाएंगे, लेकिन उनकी कटिंग हम थोड़ी ज़्यादा करेंगे। 5 इंच का एक बड़ा लूप होगा, और नीचे जो होगा वो तकरीबन 3 इंच का होगा। तो इसी तरीके से आप लूप्स लगा के इस नेक को तैयार कर लेंगे। और लूप्स लगाने के बाद फिर हम इसके साथ लेस का यूज़ करेंगे, और लूप्स लगाने के बाद लेस को इसके साथ हम अटैच करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लेस को अटैच कर रहे हैं। तो लेस को अटैच करने के लिए जो लेस के फूल हैं वो आपने अंदर की तरफ रखने हैं, अंदर की तरफ रख के और फिर लेस को अटैच करना है। और आपने यहाँ पे जब लेस को अटैच करना है तो इसके ऊपर आपने डबल सिलाई लगानी है।
लेस के ऊपर डबल सिलाई इसलिए लगानी है ताकि जो लेस है वो बैठ के आए, उठी हुई ना लगे। तो इस तरह से इस नेक को हमने तैयार किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के नेक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ बिल्कुल न्यू डिज़ाइन शेयर किया है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।